तो चलिए सबसे पहले पावर बीआई को ओवरव्यू देते हैं। पावर बीआई, तो सबसे पहले हम पावर बीआई की सॉफ्टवेयर को दिखाते हैं कि है क्या। पावर बीआई जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया, सॉरी ओपन कर रहा हूँ। डाउनलोड करके कैसे इंस्टॉल करना है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। सबसे पहले विंडो आएगा। अगर आपने लॉगिन किया हुआ तो ऐसा विंडो दिखेगा, नहीं तो फिर लॉगिन करने के लिए बोले। यहाँ से आप गेट डेटा पे डायरेक्ट जाके डेटा इंसर्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे रिसेंटली जो आपके डैशबोर्ड्स है उसको आप ओपन कर सकते हैं। इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करते ही ये जो एरिया है इसको बोलते हैं कैनवस या रिपोर्ट एरिया आप बोल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन में इसको कैनवस कहा गया है। आप इसको आम बोलचाल में रिपोर्ट एरिया भी कह सकते हो। उसके अलावा यहाँ डेटा ऐड करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने कोई डेटा ऐड नहीं किया। जैसे मैं यहाँ पे कोई डेटा ऐड करूंगा, ये विंडो यहाँ से हट जाएगी। ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये सारे ऑप्शंस हट जाए। और ये जो है तीन आपके व्यू है, पहला फिल्टर्स है, दूसरा विजुअलाइजेशन है, तीसरा आपका डेटा है। पावर बीआई का अपना कोई डेटा नहीं होता है, सबसे पहले डेटा इंस्टॉल करते हैं, इसमें डेटा को ऐड करते हैं। तो हम यहाँ इंपोर्ट डेटा फॉर एक्सेल पे क्लिक करते हैं और कोई भी एक डेटा यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे, एक मिनट, बहुत सारा डेटा है, एक मिनट मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। ये सही है। इसको लिया मैंने, यहाँ पे ओपन करा। ओपन करते ही थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये आपसे डेटा जब भी आप ऐड करेंगे तो ये विंडो आएगा, इससे बताएगा कि आप कौन सा डेटा ऐड करना, कौन से सीट का डेटा ऐड करना चाहते हो। तो सीट को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करते ही यहाँ लोड आ जाए। और साइड में ट्रांसफॉर्म डेटा भी है, तो फिलहाल इस पे हम अभी डिस्कस नहीं करते हैं, हम लोड डेटा पे क्लिक करते हैं। जैसे लोड डेटा पे क्लिक किया, थोड़ा सा टाइम लेगा, और यहाँ देखिए यहाँ पे अपडेटिंग शुरू हो गया। और यहाँ पे डेटा सीट आ गया, और डेटा के जितने भी फील्ड्स है, फील्ड्स यहाँ पे आ गए। तो ये आपका कैनवस में देखिए डेटा लोड करने का ऑप्शन यहाँ हट गया। तो ये आपका तीन होता है, एक आपका फिल्टर होता है, दूसरा विजुअलाइजेशन और दूसरा डेटा होता है। डेटा जो ऐड करते हैं उसका फील्ड आते हैं, जैसे पिवट टेबल में फील्ड आते हैं, ऐसे यहाँ पे फील्ड आपको आए। विजुअलाइजेशन में अगर हम बात करें तो ये सारे विजुअलाइजेशन है जहां से यूज कर सकते हैं, और ये फिल्टर, ये आपको अपनी विजुअलाइजेशन पे किसी तरह का फिल्टर इंप्लीमेंट करना है तो फिल्टर यहाँ से लगा सकते हैं। इस तरह के तीन व्यू होते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं इसको रिपोर्ट व्यू कहते हैं। दूसरा ये आपका डेटा व्यू होता है, जहां पे आपने जो डेटा लोड किया है उस सारे डेटा का कंट्रोल होता है। इसको देख सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, इसमें नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, कोई कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा आता है मॉडल व्यू। इसका इस्तेमाल कब होता है, जब आप एक से ज्यादा टेबल ऐड करते हो, उनके बीच में आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना हो, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फिलहाल मेरा एक ही टेबल है, तो तीन आपके पास व्यू है। और यहाँ जो आप पेज वन दिख रहा है, यहाँ इसको डबल क्लिक करके आप अपना चेंज कर सकते हैं नेम, और आप ऐसे कई सारे ऐड कर सकते हैं। कई सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने का सिंपल तरीका है कि आप यहाँ से अपना विजुअलाइजेशन चूज कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे टेबल चूज किया, और यहाँ से जैसे पिवट टेबल में फील्ड रखते हैं, ऐसे फील्ड यहाँ पे लाके ड्रॉप कीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे वीक ले लिया, यहाँ पे टाइप ले लिया, और मैं वीक को इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, टाइप को ऊपर करते हैं, वीक को नीचे करते हैं। और यहाँ हम इस पे काउंट को डोंट समराइज पे क्लिक करते हैं, तो ये आपके सारे वीक आ जाता है इस तरह से। या जो भी विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, एक साथ कई सारे डेटा पे भी कर सकते हैं। चलिए एक और डेटा ऐड करते हैं, ताकि डेटा ऐड करना आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करना है, आपने लोकेशन पे जाना है जहां पे डेटा है, वहां पे जाना है।
और लिया, यहाँ ओपन किया, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लोड कर। तो यहाँ पे एक और डेटा आपके सामने है। अभी डेटा का नाम अगर चेंज करना है तो यहीं पर रिनेम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं DSLL, इस तरह से रिनेम कर देते हैं। तो सारे का सारे फील्ड आपके सामने आ रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें हम किस तरह से इसको हैंडल करें। तो चलिए ये आज जो है हम कोई टॉपिक आपको नहीं पढ़ाते हैं, आज आपको इसके अंदर एक डैशबोर्ड बना के दिखाते हैं। तो डैशबोर्ड बनाने से पहले एक बार डेटा को समझना जरूरी है, क्योंकि डेटा के एनालिसिस करके उसके ऊपर आप विजुलाइजेशन तैयार कर रहे हैं, एक बार उसको समझना जरूरी है। तो आपके सामने एक डेटा दिख रहा है जिसमें एक सेल्स का डेटा है कि यहाँ पे आईडी, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिप डेट है, शिप की मोड है, कस्टमर की आईडी है, कस्टमर का नेम है, कस्टमर का सेगमेंट है कि कंज्यूमर है, कॉर्पोरेट है, कंट्री है, यहाँ पे कंट्री की सिटी स्टेट है, जिप कोड है, रीजन है, उसके बाद ये आपका प्रोडक्ट आईडी है, देन प्रोडक्ट की कैटेगरी है, यहाँ प्रोडक्ट की सब कैटेगरी है, और यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम भी दिए गए हैं। उसके बाद इसका सेल्स का अमाउंट दिया गया है, कितनी क्वांटिटी दी गई है, डिस्काउंट कितना दिया गया है, कितना प्रॉफिट हुआ है, किस साल में बेचा गया है, ये पूरा डेटा है। चलिए इसी के ऊपर हम एक विजुअलाइजेशन तैयार कर। सबसे पहले हम यहाँ पे ए वाली जो है गज चार्ट को लेते हैं, यहाँ ऊपर रखते हैं, और इसके अंदर मैं अपना टोटल सेल्स रेवेन्यू रखना चाहता हूँ। उसके बाद मैं एक बार और गैट चार्ट लेता हूं और यहां से इसको ऊपर इस साइड में मूव करता हूं। इसमें अपना प्रॉफिट का एवरेज रखना चाहता हूँ, जो मेरा प्रॉफिट है। अब ऐसे एवरेज की क्यों बात, यहाँ पे प्रॉफिट एवरेज क्यों रखेंगे, क्योंकि जैसे कि आप डेटा में देख पा रहे हैं मेरा जो प्रॉफिट है, हाँ प्रॉफिट परसेंटेज नहीं है, ये प्रॉफिट अमाउंट है, तो एवरेज रखने की जरूरत नहीं है, टोटल प्रॉफिट रखेंगे। परसेंटेज होता है तो एवरेज रखना था। तो यहाँ दिख रहा है कि हमें 2.30 मिलियन का सेल था, जिसमें मुझे 286.40 का 40K का प्रॉफिट हुआ। अब कोई भी अगर हम डैशबोर्ड बनाते हैं तो उसकी हेडिंग होना जरूरी है। तो इंसर्ट में जाएंगे तो चीजें इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं क्योंकि हमें कुछ हेडिंग टाइप करना है। सबसे पहले यहाँ से उसको उठा के यहाँ पे मूव करते हैं, इसको यहाँ से इसको ड्रैग करते हैं, उसको यहाँ पे यहाँ रखते हैं, और यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट 2023 इन हाउस। ये छोटा दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहां से इसकी साइज बढ़ा सकते हैं, जैसे 20 कर दिया, थोड़ा सा और बढ़ाना है, यहाँ पे 32 कर दिया, ये बढ़ गई। अंडरलाइन करना है कर दीजिए, इसकी कलर मुझे मान लीजिए ब्लू में करना है ब्लू, बोल्ड करना है बोल्ड, ये आपका। अब मुझे यहाँ पे एक टोटल क्या करनी है, एक लाइन देनी, ताकि एक सेपरेशन। तो यहाँ पे सैप्स के अंदर में बहुत सारी लाइनें भी है, लेकिन लाइन उतना सुटेबल नहीं है, इसलिए मैंने रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल को लेने के बाद मैंने इस तरह से लंबा किया और इस तरह से इसको छोटा किया, और उसको उठा के हम ऊपर ले गए और छोटा किया। ये थोड़ा बेटर दिख रहा है, लाइन से तो बेटर ही दिख रहा है। अब मान लीजिए कि अब यहाँ पे अपनी विजुअलाइजेशन शुरू करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी पहली रिपोर्ट रखता हूं जो कि नीचे तक आए, जो कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग टोटल क्वांटिटी। और इसके आगे यहाँ पे देखिए फॉर्मेट होता है, जहां पे विजुअलाइजेशन की फॉर्मेट आप दे सकते हैं। इसमें डेटा लेबल कर दिया, ये सारे डेटा लेबल इसके अंदर आ गए।
उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपना एक कॉलम चार्ट लेता हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ यहाँ पे, और इस पे मैं अपनी जो ये है सेगमेंट है, सब कैटेगरी, और यहाँ पे टोटल सेल करते हैं। तो कैटेगरी के हिसाब से टॉप टू बॉटम हमारा सेल्स दिख रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना ये पाई चार्ट लेता हूँ, जिसपे मैं अपना पेमेंट सिप मोड दिख रहा होगा मेरे पास, वह सिप मोड कहाँ गया, सिप मोड, कैटेगरी सिटी कंट्री या सिप मोड बाय हम टोटल क्वांटिटी लेते हैं। इसके नीचे एक चार्ट लेते हैं। इसमें हम जो है अपने रीजन वाइज टोटल सेल्स रखते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे फील्ड मैप चार्ट लेता हूँ, जिसमें मैं अपना ये रखता हूँ स्टेट, सिटी रखता हूँ, और सिटी में मैं अपना सेल्स रखता हूँ। फिर मैं नोट सी डिटेल टू फिक्स द आर्क्स द इंटरनेट योर current admin enable the map to fill the visualize and introduction। एक मिनट, इसकी सेटिंग चेंज करनी होगी फिल मैप की। अच्छा, ये मैप मैप कोई काम नहीं करेगा। मैप मैप को लग रहा है डिसेबल, चेंज होते रहते हैं ना सर ये। तो मैप लग रहा है डिसेबल हो गया है, इसको अनेबल करना होगा एडमिन में जाकर। एक क्या होता है कि जब आप ऑफिस में आप काम करते हैं, तो ऑफिस के अंदर में क्या होता है कि आपको जो मिलता है उसमें आप एडमिन नहीं होते। क्या नहीं होते हैं? आप एडमिन नहीं होते। ठीक है। तो आपको जो है कुछ लिमिटेड जो है मिलता है, फीचर्स मिलते हैं, और जो कंट्रोल होता है वो एडमिन के हाथ में। ठीक है। अच्छा, मैं इसकी सेटिंग कर दूंगा, तो टाइम लगा इसमें। अच्छा, मैं देख लूंगा। शायद इसमें लग रहा है।
तो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अंदर जाके ढूंढना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट साइट के एडमिन सेंटर में। फिलहाल इसको छोड़ देते, ठीक है, मैप छोड़ देते। उसके बाद यहाँ हम लेते हैं अपना कॉलम चार्ट। इसके ऊपर हमने यहाँ पे अपना सब कैटेगरी दिया। सब कैटेगरी में मैंने यहाँ पे टोटल सेल्स दे रहा हूँ, सब कैटेगरी तो दे रखा है मैंने। सब कैटेगरी से हटा के हम कैटेगरी कर दें। उसके बाद मैं यहाँ पे लाइन चार्ट लेता हूँ, और लाइन चार्ट में मैं यहाँ पे ऑर्डर डेट रखता हूँ। ऑर्डर डेट में यहाँ पे सेल्स की क्वांटिटी किस दिन कितना सेल्स हुआ ये लगता है। तो ये ईयरली दिख रहा है, बट यहाँ जो आपको ड्रॉप डाउन ड्रिल डाउन कर रहे हैं इसको करेंगे नीचे की तरफ। ये आपका आपका क्वार्टरली, ये आपका मंथली आ जाएगा, ये आपका डेली भी आ सकता है। तो इस तरह से इसको आप ग्रुप आउट कर सकते हैं। अब ये रिपोर्ट्स मेरी बन चुकी है। इसी तरह से और भी इसके अगर अलग अलग एंगल से रिपोर्ट बनानी है तो आप यहाँ से इसको अलग अलग एंगल से रिपोर्ट बन सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा पहला जो पार्ट है वो खत्म होता है। अब इसमें आप चाहते हैं स्लाइसर वगैरह लगाना, तो यहाँ स्लाइसर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे स्लाइसर में मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मुझे सिटी वाइज मुझे दिखे कि मैं एक पर्टिकुलर सिटी का देखूं, तो यहाँ पे आप इसको यहाँ से मैंने यहाँ इस पे आते हैं, ये सिटी में स्लाइस सेटिंग में आके वर्टिकल की जगह पे हम ड्रॉप डाउन करेंगे। तो इस तरह से ड्रॉप डाउन आ जाएगा, जहां पे आप अपना सिटी सिलेक्ट करेंगे, जो सिटी करेंगे उसी सिटी का रिपोर्ट आएगा। अब इस रिपोर्ट को हम शेयर कैसे करें? ये तो हमने अपने डेस्कटॉप बना लिया। अब ऐसा थोड़ी है कि जो फाइल है उसी फाइल को हम भेज दें। सबसे पहले तो फाइल हम सेव करते हैं। हम यहाँ पे 8M R1 के नाम से सेव किया हमने, ठीक है। अब ये फाइल हमारा सेव हो गया। अब थोड़ी ये फाइल मैं किसी को भी, हाँ, अपने टीम में किसी को भेजता हूँ, अगर वो पावर बीआई है तो यूज कर सकता है। लेकिन कहीं और यहाँ पे जाऊं और किसी और को भेजूं, इसके बाद पावर बीआई नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना? तो कैसे करें? तो इसके लिए हमें यहाँ इसको जो है पब्लिश करना पड़ेगा। ऐसे आप फाइल में जाएंगे तो आप इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, इसको आप सेव एज पीडीएफ या टेम्पलेट में, पावर टेम्पलेट करेंगे तो जिसको पावर बीआई ही चाहिए। लेकिन अगर मैं पीडीएफ में कर दिया तो पीडीएफ में चला जाएगा। बट पीडीएफ में जो फीचर्स हैं, ये फीचर्स, या मान लीजिए मुझे फोन के अकॉर्डिंग पूरा रिपोर्ट देखना है, जस्ट क्लिक ऑन द फोन, पूरी रिपोर्टिंग फोन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाती है। ये फीचर आपका पीडीएफ में नहीं मिलेगा, ये आपको फीचर पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगा। तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए बेसिकली हम इसको यहां से पब्लिश करेंगे। क्या करेंगे? पब्लिश। पब्लिश। लेकिन पब्लिश करने के लिए ध्यान रखिएगा आप लॉगिन कर रखे हो। फिर यहाँ पे जाएंगे, सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके करेंगे। अब यहाँ से गॉट इट हो गया। अब अपना हम अपना पावर बीआई लॉग इन करेंगे इंटरनेट पे जाके, और इसके वर्क स्पेस में हम जाते हैं। तो वर्क स्पेस में देखिए आपको यहाँ पे ATM R1 नाम का रिपोर्ट आ गया। अब उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यहाँ डेटा आ गई। अब इसके रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए, ये आपका रिपोर्ट है। रिपोर्ट आ गया। जैसा मैंने पावर बीआई में बनाया था वैसा ही अपलोड कंसोल पे आ गया। अब आपके पास अगर पावर बीआई की प्रो वर्जन है
तो आप यहीं से अपने टीम को शेयर कर सकते हैं, टीम के साथ चैट कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल एनालाइज एक्सेल तो पिवट टेबल बन के आएगा, पावर पॉइंट पे एम्बेड कर सकते हैं एज ए इमेज, एज ए लाइव डेटा। इमेज करेंगे तो कॉपी पेस्ट इमेज होगा, लाइव डेटा करेंगे तो लाइव जाएगा, पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ जो है आप जो एम्बेड पब्लिक फॉर वेब, मतलब आप पब्लिकली देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पब्लिश हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए लिंक हो गई, अब इस लिंक को मैंने यहाँ पे पेस्ट करके एंटर मारा, तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट इस लिंक से कोई भी एक्सेस इंटरनेट पे कर सकता है। या फिर आप इस कोड को अपनी एचटीएमएल के साइड में तो जो वेबसाइट चलती है उस पे कर देंगे, तो आपका रिपोर्ट लाइव वेबसाइट के साथ मैनेज होता रहेगा। और जैसे आप अपना अपना डेटा अपडेट करेंगे, आपकी रिपोर्ट अपडेट होगी और यहाँ पे भी आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक, यहाँ से इसको आप कर सकते हैं, साथ में आप इस पे क्यूआर कोड बना सकते हैं, यहाँ से क्यूआर जनरेट क्यूआर कोड कर दीजिए। या रिपोर्ट की सेटिंग वगैरह कुछ ऐसा करना है तो यहाँ आप इसकी सेटिंग वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है सर, तो बेसिकली इसी तरह की हम यहाँ पे रिपोर्ट्स बना। तो समझ में आया आप लोगों को कि माइक्रोसॉफ्ट कैसे, पावर बीआई कैसे वर्क करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे अपनी रिपोर्ट्स को जनरेट करेंगे, देन पब्लिश करेंगे, उसके बाद वेब कंसोल से जहां शेयर करना है इन द, आप अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं, यूआरएल बना सकते हैं, अपने पीपीटी पे एम्बेड कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते अच्छा सर, हैं। एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे। बोलिए। मैं चाहता हूँ केवल अपने एक प्रोडक्ट का देखना, तो सारे पार्ट चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। जी ये सपोज मैं देखिए, किसी जी जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैंने एक फोन पे किया तो चेंज नहीं होंगे, उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, ठीक है कि हाँ इतना ही हाँ प्रोडक्ट है मतलब चाहिए इतना। हाँ जी। मतलब मैं स्लाइसर में जाके कोई एक सिटी सेलेक्ट किया, हाँ तो हाँ, इसका यहाँ पे मैंने, इम्पेक्ट मेरे सारे जी पे आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए आर्ट्रोन को सिलेक्ट कर लिया, तो पूरी रिपोर्ट आर्ट्रोन के अकॉर्डिंग ओके, पूरी रिपोर्ट में रिमूव करेगी इसके अकॉर्डिंग। जी जी, जो भी इस अच्छा। डेटा से लिंक है, जिस जिस डेटा पे स्लाइसर है उस डेटा से हम्म, लिंक है, अगर कोई और डेटा है तो वहां पे नहीं होगा। हम्म। तो अब स्लाइसर में मुझे सारी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी फिर। जी सर सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर इसको अगर हम एक्सेल फॉर्म में अगर एक्सपोर्ट करते हैं रिपोर्ट को, तो सारे ऑप्शंस काम करेंगे क्या? नहीं, स्लाइसर। एक्सेल में सिर्फ आपका पिवट बन जाएगा और कुछ नहीं। ओके सर, ओके। सर पब्लिश का पता नहीं चल रहा है, क्योंकि डंप डंप भी चाहिए, रिपोर्ट जब शेयर करते हैं तो डंप भी चाहिए होता है और डैशबोर्ड भी चाहिए होता है। तो नहीं ये नहीं, एक समझ मिनट में नहीं आ रहा देखिए, कि आप रिपोर्ट को हेलो। पब्लिश करें, जब रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे ना हाँ जी। तो पूरा का पूरा जाएगा साथ, देखिए डंप डंप भी साथ रहेगा, जाएगा, डेटा भी उसके डंप भी साथ जाएगा। रिपोर्ट। अच्छा एक बार आप दिखा दीजिए सर, सर एक आपके बारी ना सामने मैं देखिए ना, अभी एक्सेल। मैंने हमने जस्ट यहाँ पे देखिए, पहले समझिए, हमने जब डेटा एक्सेल से इंपोर्ट किया ना सर, तो डेटा हमारे पावर बीआई में कॉपी हो गया, कॉपी विथ लिंक हो गया, ठीक। लेकिन जब हमने इस पे रिपोर्ट बना के पब्लिश किया तो ये रिपोर्ट और डेटा दोनों मेरे पावर बीआई कंसोल पे गया। ओके, देखिए, जब मैंने इसको बैक, इसमें बैक करता हूँ, जब बैक किया था, दिख रहा है आपको सर यहाँ पे, एक ये जो रिपोर्ट है ये डेटा से, ये रिपोर्ट है सर। बट प्रॉब्लम ये है कि हम इसके इसमें ये जो डेटा सेट है इसमें कुछ चेंजिंग यहाँ पे नहीं कर सकते, ये डेटा बैकएंड में होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे R1 दिख रहा है, यहाँ पे डेटा सेट दिख रहा है सर, यहाँ पे, ठीक है।
यहीं से डाउनलोड फाइल दिस फाइल करेंगे तो फाइल हमारा जो है डाउनलोड हो जाएगा पूरी की पूरी। तो पूरी की पूरी सिर्फ फाइल डेटा को सेट करता है। हेलो क्या बोल रहे हैं? सिर्फ डेटा सेट में ही आप जो हाँ, एडिट कर इसके दोगे बारे में फिर। हम आपको डिटेल में समझाएंगे, आप चिंता क्यों करें, अभी जस्ट मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि ऐसे होता है। ठीक है ठीक ना? है चलो थैंक अब डेटा सेट शेयर करना है तो यहाँ देखिए शेयर डेटा सेट, आप डेटा सेट भी शेयर कर सकते हैं। फिलहाल ये ऑप्शन डिसेबल है क्योंकि हमने इसमें अभी हमारा प्रो वर्जन नहीं है इसलिए। ठीक है ना? फिलहाल अभी रिपोर्ट शेयर हो रहा है, लेकिन जब आपका प्रो वर्जन होगा तो डेटा सेट भी शेयर कर सकते हैं। डेटा शेयर करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? सर एक बार रिपोर्ट पे जाएंगे आप? बोलिए। अच्छा सर, ये जो लिख के आ रहा है सम ऑफ प्रॉफिट, मैं सम ऑफ हटाना चाहता हूँ, केवल प्रॉफिट वो आ रहा है। सब सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे सारा सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ जो आपको दिख रहा है यहाँ सब सब सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ करना है, इसी भी देख लीजिए आपका सम ऑफ क्वांटिटी आ रहा है बाई शिप मोड। यहाँ पे शिप मोड बाय टोटल क्वांटिटी लिखना है, राइट? तो इसके लिए यहाँ करेक्ट। जब भी कोई विजुअलाइजेशन को सिलेक्ट करेंगे ये आपको फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है। इस फॉर्मेट का ऑप्शन में ये आपके सामने लेजेंड, स्लाइसर, टाइटल सब कुछ रहता है, राइट? लेवल, यहाँ पे जनरल पे जाते हैं तो टाइटल है, तो टाइटल में देखिए क्या सम ऑफ क्वांटिटी, यहाँ लिख दीजिए कि शिप मोर वाइज टोटल सेल्स। और इसकी जो है आप क्या टोटल क्वांटिटी कर सकते हो। और इसकी यहाँ पे आप अपनी कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, सब यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक सेंट्रल ठीक। में होना चाहिए, लेफ्ट, ये सारे सेटिंग है, ये सारा वन टू वन बताए। अभी मैं जैसे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो यहाँ देख पा रहे हैं वो क्या है, वो बेसिकली आपका एक रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है, कैसे वर्किंग करेंगे ताकि आपका रोड मैप क्लियर हो जाए। समझ गए? ठीक है सर। ये आपका रोड मैप क्लियर हो जाए। सर मेरा एक और सिंपल क्वेश्चन है। चलिए। अब अगर हम उसको ऑनलाइन वो जो हमारा उसमें अगर कोई चेंज करते हैं वहां पे, तो वो क्या सिंक होगा डेस्कटॉप के साथ? नहीं नहीं, ऑनलाइन चेंज नहीं कर सकते ना, चेंज जो भी होगा ऑफलाइन होगा, यहाँ पे डेस्कटॉप से होगा। तो चेंज तो ऑनलाइन भी हो जाएगा, लेकिन वो सिंक होगा कि नहीं होगा ये मुझे नहीं पता। मैं बोल रहा हूँ ना कि ये डेटा जो भेजता है ना सर, यहाँ से जो डेस्कटॉप से जो डेटा गया ऑनलाइन वो वन वे होता है, सिर्फ डेटा अपलोड करता है, डेटा डाउनलोड नहीं करता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ किसी तरह का, मान लीजिए आप बोले कि यहाँ चेंज करना है, राइट? ये बोल रहे हैं चेंज करना है आपको, तो यहाँ आप मतलब इसमें क्या लगा सकते हैं, इसमें आप सब कुछ चेंज थोड़ी कर सकते हैं, इसमें आप फिल्ट्रेशन लगा सकते हो। ऐसा थोड़ी कि इसमें आप कुछ और चीज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे फिल्टर यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना? ये जहाँ सब कुछ नहीं कर सकते इसमें आप। ठीक है? सर बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि पावर पॉइंट मेरा प्रेजेंटेशन के लिए यूज हो रहा है केवल। पावर बीआई का काम है डेटा विजुअलाइजेशन। ये जो रिपोर्ट आप आपके सामने दिख रहा है ना, इसी रिपोर्ट को आप एक्सेल पे बनाने जाएंगे तो कम से कम 3 घंटे का टाइम और बहुत सारा एफर्ट लगेगा। समझ में आया? हाँ हाँ ठीक है। जिसको हम यहाँ पे इजली कर रहे हैं। समझ गए? हाँ सर। इसमें हम लोग एक ही डैशबोर्ड बना सकते हैं और भी इसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को 4 तरह की रिपोर्ट है, तो एक ही डाटा हाँ, से तो बना मैंने सकते हैं। बताया ना आपको कि एक हमने ऐड किया, फिर दूसरा ऐड कीजिए, दूसरा इसी डेटा पे दूसरा बना लीजिए, या दूसरे डेटा पे दूसरा बना लीजिए, तो अलग अलग कर सकते हैं। ये दोनों डाटा को कंपाइल करके भी एक ही डैशबोर्ड में लेके आ सकते हैं, नो इश्यू। जी हाँ, दोनों डेटा रिलेशनशिप होगा। अगर 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 अगर, अगर
एक जगह डैशबोर्ड था। अच्छा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, हम सुन नहीं पा समझ नहीं पा रहे क्या बोलना चाह रहे हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई हाँ दिक्कत सर। नहीं है? तो अब इसमें हम यहाँ पे जो आपने बता रहे हैं कि ये जो चीजें हम कर रहे हैं, तो बेसिकली हम जो कर रहे हैं यहाँ पे कि आप कैसे इसमें सिंपल से समझिए कि हम जो एक्सेल में डैशबोर्ड बनाते थे ना, वही काम ये आपका पावर बीआई करता है। बट पावर बीआई डैशबोर्ड को इजीली बना देता है। और पावर बीआई को हम कंपेयर करें तो ये हमारे पिवट टेबल जो हमारा था, उस पिवट टेबल को इसने अपग्रेड किया। समझ गए? पिवट टेबल को अपग्रेड कर दिया गया और अपने हिसाब से जो भी रिपोर्ट्स बनानी है, जो भी बनानी है डैशबोर्ड यहाँ बनेगी। और यहाँ इसका ये फायदा है कि हम क्या बनाते हैं, क्विकली जो है यहाँ पर रिपोर्ट बना देते हैं, हर काम जो है क्विकली हो जाता है। तब ठीक है? मेरे को नंबर भी चाहिए होगा तो कैसे देंगे इसमें? नंबर अगर चाहिए होगा तो? तुम क्या नंबर? देखिए यहाँ अगर टेबल मेरे है को ना, किसी रीजन का नंबर टेबल भी है आपके सामने यहाँ पे। सिर्फ डैशबोर्ड ही दिखा। टेबल भी दिखाया और सबसे पहले टेबल नहीं दिखाया मैंने आपको। देखिए, अगर आपको पिवट टेबल की तरह चाहिए तो दो यहाँ पे भाई टेबल है, दूसरा मैट्रिक्स है। समझ गए? दोनों ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि सिटी ले लिया, सिटी वाइज मैंने यहाँ पे सेल्स लिया। प्लीज म्यूट कीजिए। डेटा आ गया। एक आपका मैट्रिक्स फॉर्मेट भी है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ मैट्रिक्स फॉर्मेट लेता हूँ मैं, और मैं कैटेगरी वाइज और यहाँ आपका सब कैटेगरी वाइज यहाँ पे अपना टोटल लेता हूँ। टोटल से सॉरी सब लिखने, सब कैटेगरी इसमें नहीं रहता है, सब कैटेगरी उठाया, यहाँ रखा और फिर यहाँ पे अपना सेल्स है। आगे आप स्विच करना चाहते हैं तो आप सब कैटेगरी को यहाँ रो में रखिए, कैटेगरी को कॉलम में रखिए, और कैटेगरी को कॉलम में रखिए। ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। दोनों तरह से आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ विजुलाइजेशन नहीं कर सकते, फिगर नहीं कर सकते। फिगर भी कर सकते, आप यहाँ पे टोटल समरी चाहिए तो आपके पास कार्ड होता है, कार्ड को लीजिए, से मुझे टोटल सेल्स दिखाना है कि कितना टोटल सेल्स हुआ है एक फिगर में, ये रहा आपका, तो टोटल सेल्स यहाँ पे शो कर सकते हैं मिलियंस में। आपको कैटेगरी वाइज किस किस कैटेगरी का टोटल सेल क्या है उसको तो बोल्ड में चाहिए तो मल्टी कार्ड होता है, मल्टी कार्ड लीजिए। मल्टी कार्ड में आप अपनी जो है कैटेगरी डाल दीजिए, जो सिटी डाल दिया यहाँ पे कैटेगरी डाल दीजिए, और इस कैटेगरी के अंदर हम टोटल सेल्स डाल देते हैं, तो इस तरह से आपको दिख जाएगा। इसकी भी अपनी एक अलग फॉर्मेटिंग है जो आप कर सकते हैं। ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे अपने हिसाब से मेजर्स लगा सकते हैं। डेटा के अंदर कोई भी कॉलम ऐड डिलीट करना है तो ऐड डिलीट कर सकते हैं इसके अंदर। इफ कंडीशन से लेकर हर एक चीज लगा सकते हैं। ठीक है? जैसे यहाँ पे मुझे, यहाँ पे क्या है कि 18 बार में एक 18 मिनट में 117 व्यू आया है। एक मिनट में कितना व्यू आया है मुझे कैलकुलेट करना है। व्यू पर मिनट, व्यू पर मिनट, तो यहाँ पे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यहाँ पे टोटल लेंथ डिवाइड बाय टाइम, ये आ गया। अब इस तरह से आया है, मैं चाहता हूँ इसको राउंड कर दूं, यहाँ पे आप राउंड का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो राउंड और यहाँ पे कॉमा डेसिमल प्लेसेस हमने
मान लीजिए 2 दे दिया या 0 दे दिया, तो यहाँ पे उस तरह से हो जाएगा। तो एक मिनट, वो सब इसको ब्रैकेट में रखना होगा। नहीं, राउंड डेसिमल जो है इसमें डिवाइड, राउंड के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते, तो बाउंडेशन है। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम फॉर्मेट फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे हम ब्रैकेट में कॉमा 0.00 ले लेंगे। तो हर तरीके से यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। सर जैसे डाटा मेरे पास कहीं फाइल में सेव है और डाटा को अगर मैं अपडेट करता हूँ तो ये फाइल ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी या मुझे दोबारा इंपोर्ट करना पड़ेगा? देखिए, अगर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाना चाहिए, कभी कभी हो सकता है नहीं हो, तो यहाँ आपको रिफ्रेश का ऑप्शन है, रिफ्रेश। लेकिन आपका जो वेबसाइट पे जो डेटा अपडेशन है वो आपको सेट करना होता है आपके यहाँ पे आके, ठीक है ना, कि आपका अपडेट कब होगा। इसका एक टाइम पीरियड होता है अपडेट है कि आपकी अगर रोल में, हाँ एक बार यहाँ पे आपको यहाँ देखिए, इसको बैक करते हैं। ये आपका रहा R1, ये आपका रहा अपडेशन, दिख रहा है आपको, शेड्यूल रिफ्रेश। यहाँ पे आपने रिफ्रेश का शेड्यूल सेट कर सकते हैं कि आपका रिफ्रेश ऑफ है, ऑन है, ऑफ करना है, डेली वगैरह यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यू डेटा क्वेश्चन ये है कि हाँ बोलिए। क्वेश्चन ये है कि जो हमने डेटा इंपोर्ट कर लिया, हाँ, तो इंपोर्ट वाले में ही चेंज करेंगे तो मेरा डैशबोर्ड चेंज होगा। जो बेस नहीं फाइल नहीं जहाँ से हमने इंपोर्ट नहीं, किया सुनिए, वह आपने आपने एक फाइल एक्सेल फाइल 1 में डेटा डाला, एक्सेल फाइल 1 से डेटा पावर बीआई पे लाए, रिपोर्ट बनाया। अब एक्सेल ठीक फाइल है। 1 में अगर किसी तरह का डेटा चेंज करते हैं तो डेस्कटॉप हम्म, वर्जन में आपको यहाँ से रिफ्रेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश होते ही आपका एक्सेल का डेटा जो चेंज हुआ है वो पावर बीआई में अपडेट कर देगा, राइट। देन यहाँ अगर हम पब्लिश करते हैं तो पब्लिश करते ही क्या होगा कि आपका डेटा सेव होके अपडेट, आपका पावर बीआई पे अपडेट, ठीक है। सिलेक्ट अपडेट, रिफ्रेश कर दीजिए, वो आपका पावर बीआई के डेटा को रिफ्रेश कर, समझ गए। मतलब अब बात आती ये है, मैं बोलिए। या, इसका मतलब सर मुझे बार बार डाटा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आई जस्ट इंपोर्ट वन जी टाइम और मुझे जी फॉर्मेट जी, भी एक ही बार बनाना है। बिल्कुल मैं केवल बिल्कुल अपना एक्सेल डाटा अपडेट करूंगा और मेरी ये रिपोर्ट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। एम आई नहीं, राइट बिल्कुल सर? यहाँ सर, ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना। और यहाँ पे रिफ्रेश कब हुआ है उसका टाइम भी दिखा रहा है आप। बाकी डिटेल्स हम क्लासेस में जानेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि आप लोगों को ग्रुप में ये जो डेटा शीट मैंने है वो मैं आपको डेटा शीट, कुछ डेटा शीट आपको और कुछ डैशबोर्ड के सैंपल दे रहा हूँ। पहले क्या होता है कि जब भी आप कुछ करते हैं थोड़ा सा छेड़ना होता है, मतलब कि थोड़ा सा आप अपने हिसाब से कुछ करके देखिए, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि आखिर किस तरह का वर्क किया जा सकता है। तो हम आपको कुछ जो है डैश एक्सेल पे बने हुए डैशबोर्ड्स आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, 3 दे रहा हूँ, ठीक है सर। सर जो वो डेटा जो आप दे रहे हैं ना वो मेल पे दिया करो ना। अच्छा, जो मैंने भेजा वो भी दिखा दूँ? चलो ठीक है, वो भी दे देता हूँ, वो ये जाएंगे। नहीं वो जो आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं ना हाँ वो मेल पे शेयर कर सकते हैं, सर, मेल ग्रुप बना सकेगा। आप डेस्कटॉप से मेल पे कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे ही भेजूंगा, क्योंकि मेरी मेल चली जाती है स्पैम में, फिर बच्चों के कॉल आते हैं कि सर आपका डेटा नहीं आया वगैरह वगैरह, इसलिए मैं व्हाट्सएप ही यूज करता हूँ प्रॉपर। ठीक है ठीक है फिर सर, हम ले लेंगे आपको। तो आप व्हाट्सएप को सिस्टम पे डाल के आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठीक है ना। फिर क्या ना दिक्कत हो गई, मान लीजिए आपको आपने कर रखा है, आपके स्पैम में जाए, बहुत सारे लोगों के स्पैम में चला जाता है। स्पैम में जाने के पीछे रीजन ये है कि सेम टाइटल से मैं बहुत सारे मेल कर देता हूँ ना, जैसे कि सेल्स डेटा, इस तरह से, इस कारण से वो जो है स्पैम में चला जाता है।
गूगल उसको स्पैम में दे। ठीक है, और आज की जो क्लास की रिकॉर्ड